यही हमको मदद चाहिए और उसका कोई नहीं। हम लोग बहुत परेशान आदमी हैं। और मेरा छोटा भाई चला गया। मिलना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री है, उनसे हम लोग से यही निवेदन है कि हमारे पापा को जितने लोग मारे हैं उनको जल्द से जल्द। मैं उत्तर प्रदेश की जनपद सुल्तानपुर में हूं और आपको बता दें ये विधानसभा जयसिंहपुर पड़ती है और जिस जगह पर इस वक्त हम मौजूद हैं ये दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक मोहल्ला है और बाजार भी है, वहीं से महज 100 मीटर की दूरी पर है गोसै सिंहपुर। यहीं पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको बता दें बीती जो 8 तारीख है एक व्यापारी को जो है कुछ बदमाश आते हैं जो गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। उन्हीं के परिजन इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं के घर पर इस वक्त हम हैं। जानेंगे क्या कुछ मामला था। क्या नाम होगा आपका? सचिन अग्रवारी। क्या कुछ हुआ, कैसे घटना हुई है? जी ये 7 अगस्त को हमारे साथ घटना हुई और उसी को हम लोग FIR दर्ज कराए। उसी मुकदमा को लेके ये लोग बोले कि आप सुलह करिए, नहीं तो हम आपके परिवार के किसी सदस्य को छोड़ेंगे नहीं। दिन पे दिन धमकियां मिलती रही। 7 तारीख को मेरा छोटा भाई राजेश अग्रवारी और चाचा हमारे राजू अग्रवारी जी ये सब्जी बेचने गए थे, इनको बंदी बनाया गया, मारे, इनका 7-8 हजार रुपया छोड़ के बोले आप केस वापस लो, नहीं तो हम घर वालों को छोड़ेंगे नहीं, दाग देंगे जिंदा। तो हम ये बात दोस्तपुर थाने पे लेके गए। थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो। कब लेके गए थे आप? उसी दिन उसी समय वहां से लेके सीधा कितनी तारीख को गए थे? 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को हम लेके गए। वहां पे हमारी कोई सुनवाई नहीं। वो बोले आप मोतियरपुर थाने पे जाइए। हम मोतियरपुर थाने पे इसलिए नहीं क्योंकि बदमाशों का घर उसी साइड में है, हमको जान का खतरा था, इस वजह से हम नहीं गए। हम पूरा पुलिस से मदद मांगते रहे, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की और हमने 1076 पे भी कॉल किया। वहां पे ये बोले कि आप मोतियरपुर जाइए, वहां पे अगर नहीं सुनवाई होती तो आप फिर हमारे पास कॉल कीजिए। लेकिन हम डर के मारा वहां पे गए नहीं क्योंकि हमको मतलब मौत की धमकी दी गई थी, इस वजह से हम वहां पे गए नहीं। सुबह लगातार मतलब 9 बजे के बाद से धमकियां मिलना शुरू हो गई। वहां से जितने किस चीज की धमकी मिल रही थी? जान से मारने की, गोली दागने की। किस लिए? जी अपना केस आप वापस लीजिए, मतलब सुलह कर लीजिए। अच्छा, केस क्या चल रहा था? केस यही है कि हम बताए ना 7 तारीख को निमंत्रण खाने गए थे, तो वहां पे हम रात को वहां से जब लौट रहे थे तो वहां पे एक बिनवन है उसके आगे, तो वहां पे राम विवाह स्थल है, वहां पे हमको रोका के ये लोग, तो मतलब इन लोग को हम पहचानते भी थे कि ये बोले, हम बोले भी ये क्या बात है, बस यही पूछे तैसे वो लोग वार करना शुरू कर दिए। पहले वो अपना सब औजार चढ़वाए हुए थे, फिर उनके बाद हाथी डंडा राड और तमंचा ये सब लेके हमें काफी बुरी तरह से मतलब मारने की पूरा बोले कि मार के वहां पे फेंक दिया, बोले कि मर गए हैं, हमारा कर दिया, आधमरा कर दिया। हमारे जेब से हम किसी को इन्फॉर्मेशन ना कर पाए, हमारा फोन और जो मतलब रक्षाबंधन उठाए थे बेचने के लिए 17-18 हजार रुपये वो भी ले लिए, वो लेके चले गए। फिर वही बात हमने मुकदमा दर्ज कराया, वही सुलह करने के चक्कर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम वो लोग दे दिए। 8 अक्टूबर को 9 बजे के बाद से सारी धमकियां मिलने लगी। ये लोग दिन दहाड़े यहाँ पे घूम रहे थे, पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया और रात को 8:30 के 9 के बीच में ये लोग घटना को अंजाम दे दीजिए। मेरे पापा को तुरंत गोली मार के ये लोग एक 4 व्हीलर और 3 बाइक से 3 लोग थे उसपे, दोनों हाथ में तमंचा लिए हुए तड़तड़ फायर कर रहे थे। एक वहां पे मेरे पापा को मार के गिरा दिया गया। फिर जैसे ही यहाँ पे मेरा छोटा भाई आके मनीष अग्रवारी इधर खड़ा था, यहाँ पे उसको भी गोली मारी, पर मेरा भाई कूद गया वहां से जाके झाल में गिरा और वो लोग तड़तड़ मारते हुए यहाँ से निकल गए। यहाँ से 200 मीटर दूरी पे हजन बस्ती है, वहां पे एक पुल है, वहां पे बोले कि मार दिए, वहां पे भी फायर किए इन्होंने। उसके बाद ये चले गए। हम अपने पापा को बिशनपुर हॉस्पिटल से ले गए, वहां पे रेफर किए गए सुल्तानपुर से रेफर हो गए लखनऊ। हमारी सरकार से बस यही मांग है कि घटना मतलब इसमें साजिश 4 लोग जो हमने नामजद्दी FIR किया है। कौन कौन है उसमें? जी उसमें राज वर्मा और सौरभ वर्मा और प्रदीप पटेल, अर्जुन पटेल
और मोनू वर्मा, ये लोग पूरा घटना को अंजाम दिए हैं। अर्जुन पटेल साजिश करता है, तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं इन पे सख्त सख्त कार्रवाई करे, या तो इन लोगों को इनकाउंटर करें या तो उम्र कैद की सजा दें, और हमारी आर्थिक अवस्था देखते हुए हमको मदद और सुरक्षा दे, क्योंकि अन्यथा अगर ये इनको उम्र कैद या इनकाउंटर नहीं करें तो कल को ये छूटने के बाद फिर हमारे परिवार के ऊपर हमला कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप निमंत्रण में गए थे, वहीं पर ये लोग जो है आपको अधमरा कर देते हैं मार मार के। जब ये कहते हैं, इनको लगता है कि इनकी इसकी जान चली गई है तो छोड़कर चले जाते हैं। क्या पहले कोई बात थी कि बस डायरेक्ट वैसे ही मारने लगे? बात कोई नहीं थी। यहाँ पे एक कॉलेज है, बंसराजी इंटर कॉलेज, उसमें से एक लड़का जा रहा था, उसी को जैसे हमको मारा, 8-9 लोग मिलके मार रहे थे। तो यहाँ पे चौराहे के जितने सदस्य थे उसमें मेरा छोटा भाई भी था और अन्य लोग थे। तो ये लोग घटना को मतलब उसको बचाने में छुड़ाव किए। किस लिए घटना वो हुई थी? ऐसे ही थोड़ी मारे होंगे भाई, पता नहीं जी वो हमें नहीं पता है। मतलब यहाँ बच्चों का मामला था, स्कूली बच्चा था वो, उसको 8-9 लोग मारे थे, जान से मारने की कगार पे उसको भी थे। कितने वर्ष उसकी उम्र थी? किसकी? इसकी बच्चे की बात कर रहे हैं, कौन सी क्लास में? ओ 16-17 साल जो भी होगा, मतलब 9-10 में पढ़ रहा था, अभी इतना नॉलेज नहीं कितना साल का था। तो उसको जब मार रहे थे तो सब सोचे कि मर जाएगा बेचारा, तो पूरे गांव वाले मतलब वहां के बचाव में क्या कर रहे हो, बस ये यही इसी वजह से मेरा भाई भी उसमें गया और इसी अंजाम को साजिश देते इस बात को लेके उतना बड़ा मैटर बना दिए कि कैसे ये लोग हमारे मैटर में आए। बस इसी घटना को अस्तर देने के लिए 4 लोगों को लगे हुए थे। उस समय टारगेट पे मेरा भाई था, लेकिन वो उसका मतलब वो निमंत्रण खाने नहीं गया, बस हम आते रहे, वो पूरा हादसा कर दिया। तो मांग हमारी सरकार से यही है कि उन चारों को सख्त सख्त कार्रवाई, और प्लस हमारे आर्थिक अवस्था में जो हमारा ये मकान है 8 फीट का, ये सामने वाला, और इसी में हम 4 भाई 1 बहन, हमारी मॉम पापा सब गुजारा करते थे, और छत तो सब चूरा है। तो इसी को हमको मतलब हमारी जो आर्थिक अवस्था कमजोर है, माता के लिए और हमारे 4 भाई की परवरिश के लिए और बहन की पढ़ाई व विवाह के लिए सरकार से हमें मदद की उम्मीद है, और मदद हमें चाहिए। और हमारा जो SDM साहब ने यहाँ पे साइन और दस्तखत करके जो गए हैं पट्टा देने के लिए, यहाँ बगल में रोड पे आवास पट्टी आवास देने के लिए, वो हमें जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर में दिलवाएं। और हमारा क्योंकि बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कुणाल अग्रहरी। परिवार के हैं आप? जी। कितने बजे आपको इस घटना की जो सूचना मिलती है? आप कह रहे हैं कि यहीं जो है 50 से 30 मीटर की दूरी पर ये सारा हम लोग यहीं खड़े ही थे, वो लोग गोली मार के निकले, हमको लोगों को पता ही नहीं चला कि गोली लग चुकी है। हम लोग सब फायरिंग करते हुए निकले हैं, हम लोग यहीं खड़े थे। जब गोली लगी तो देखे वो गिरे, तो हम लोग फिर तुरंत दौड़ के गए। क्या इस तरह की क्या धमकी वगैरह वो लोग देके गए? धमकी ये दे रहे हैं कि अभी तो एक ही को मारे हैं, अभी ये ट्रेलर था, इसे कल आए तो बोल के गए थे कि अभी ये ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर, अभी तुम लोग और रोओगे, अभी और लोगों को मारेंगे। ये धमकियां लगातार मिल रही है, पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है। सरकार से हमारी यही उम्मीद है, परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, आवासीय पट्टा दिया जाए और आर्थिक मदद की जाए, और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा, या तो एनकाउंटर या तो उम्र कैद, क्योंकि छूट जाएंगे तो फिर हम लोगों को मारेंगे जरूर, क्योंकि इतनी धमकी दे रहे हैं। और जो मेन इसमें साजिश करता है, जो जिसने पूरी साजिश रची है, अर्जुन पटेल, उनको पक्का इनकाउंटर किया जाए और सबको उम्र कैद की सजा दी जाए। क्या नाम होगा बेटा आपका? लक्ष्मी अग्रहरी। आपके पापा के साथ इतनी बड़ी जो है घटना हो गई, क्या कहेंगी शासन प्रशासन? बोला बता दो क्या चाहिए क्या नहीं। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो मुख्यमंत्री है, उनसे हम लोग से यही निवेदन है कि हमारे पापा को जितने लोग मारे हैं उनको जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। उन जैसे कि अगर वो लोग को कार्रवाई नहीं की जाएगी तो वो लोग फिर से हमारे ऊपर हमला करेंगे जल्दी से जल्द। ये भाई इनके भाई इसी के ऊपर मतलब दोबारा बात यही गया था झगड़ा छुड़ाने के लिए।
हमला आपके भी ऊपर हुआ था? जी सर, जी सर, हम यहाँ पर खड़े थे, वो मतलब जिससे जा रहे थे फायर, हम सोचे वो हवाई फायर किए हमारे पापा को, हमें नहीं पता था पापा को मार दिए हैं, हम सोचे हवाई फायर किए हैं, बस यही जान के हम यही खड़े थे। क्या हवाई फायर पहले भी करे थे क्या वो लोग? नहीं, बस वहां पर हम सोचे एक गोली में मतलब मारे पहले, अब इस पता नहीं हवाई फायर की कि पापा को लगा, नहीं देखे हम ध्यान से, नहीं पूरे देखे, दिखाई नहीं दिया पूरा। अरे नहीं पता था ये हमको नहीं पता था, बोल रहे हैं, तो हमको नहीं पता था कि पापा को लगा है, हम सोचे इसे हवाई फायर किए होंगे, तो हम यहाँ पर खड़े थे, तो हमारे भी वार किए, लेकिन हम जो ठेला खड़ा है उससे कूद कर बाउंड्री कूद गए जस्ट, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, दाग फायर करते हुए चले गए इस साथ दूर से बगल से। बस क्या कह रहे थे, कुछ धमकी वगैरह दे रहे थे वो? धमकी वगैरह दे रहे थे, बोल रहे थे कि अभी एक ही गया, अभी और जाएगा। क्या लगता है क्या? हमारे बड़े छोटे भाई थे वो। छोटे भाई क्या कुछ कहेंगे शासन प्रशासन से? हमको यही चाहिए, हमको मदद चाहिए और उसका कोई नहीं। हम लोग बहुत परेशान आदमी हैं। और मेरा छोटा भाई चला गया, मेरे परिवार से बहुत बड़ा है। समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा कष्ट है हम लोगों को। हम बाबा से ही विनती करेंगे, उनको कड़ी कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इनकी हमारी मदद कीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हम।